अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही थी सिंपल सा ड्रेस और इस पे स्लिट्स और दामन पे लेस लगाना था। मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा लेस है जो स्लिट्स के लिए है और साइड्स की सिलाई लगा ली है मैंने, फिटिंग की सिलाई लगा ली है। स्लिट्स और दामन में आधे इंच के मार्जिन को हमने इस आयरन की मदद से फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, अब यहाँ से स्लिट्स के 1 इंच ऊपर से ये पट्टी लेस के ऊपर लगाएंगे और इसके साथ इसे ऊपर लगा कर सिलाई लगा देंगे। ये पट्टी 1 इंच की है और अंदर आधे इंच का फोल्डिंग मार्जिन है, जिसको आप इस्त्री की मदद से स्ट्रेट फोल्ड कर दीजिए। उसके बाद लेस को ड्रेस के सीधे की तरफ उल्टा लगाना चाहिए। उसके ऊपर ये पट्टी लगाकर सिलाई लगा देंगे। लेस आपको जितनी अच्छी लगे उतनी आप रख सकते हैं। ये देखिए, अब दामन की तरफ हम यहाँ पर रोक देंगे और इस लेस को इस तरह से सामने पलटा लेंगे। ये देखिए, आप पीछे से लेस सामने ले लेंगे और फिर इसी तरीके से फिर सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, चौक में जो पट्टी अंदर जाने वाली है उसको अंदर फोल्ड करने के बाद ये दामन का फोल्डिंग सामने से लेना चाहिए। दामन की सिलाई हमेशा सिलाई रोक कर ही शुरू करनी चाहिए। आप फिर एक बार देख लीजिए। अब फिर से मैंने रोक दिया है दामन के कोने पे। ये देखिए, आप अंदर की पट्टी अंदर फोल्ड कर देंगे और दामन की तरफ जो लेस है उसको ऊपर की तरफ ले लेंगे। पट्टी के साथ लेस और पट्टी दोनों को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेते हुए सिलाई लगाना है। आप चाहे तो लेस पहले से ही पट्टी के ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, उसके बाद फिटिंग ये ड्रेस के ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी अगर फर्स्ट टाइम जो भी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए सिलाई के लेस और पट्टी एक साथ जॉइन करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो पहले लेस को पट्टी के ऊपर चिपका लीजिए, उसके बाद आप अच्छी तरह से सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी लेस जॉइंट हो चुकी है। अब इसको आयरन करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जो 1 इंच की पट्टी है उसको पीछे से हम सिलाई लगा देंगे। इस्त्री करने के बाद ये देखिए, पट्टी के किनारे पे सिलाई लगा दीजिए। ये कॉर्नर पे आप टर्न कर लीजिए। कॉर्नर की जो फोल्डिंग है उसे आप हाथ हेमिंग की मदद से भी जॉइन कर सकते हैं। ये जो किनारी है
जो क्रॉस स्टिच है, क्रॉस लाइन है, उसके ऊपर आप तुरपाई कर दीजिएगा। अब इसकी फिनिशिंग अच्छी लगेगी। दामन और चौक के लिए सामने की तरफ के लिए एक पट्टी होनी चाहिए और पीछे के टॉप के लिए पीछे की तरफ एक पट्टी होनी चाहिए, यानी 2 पट्टी होनी चाहिए। ज़्यादा पीसेस जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। दामन के साथ साथ हम स्लिट्स का भी लेस जॉइंट कर दिए। ये देखिए इसकी फिनिशिंग। मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और इस्त्री भी लगा ली है। ये देखिए पीछे से फिनिशिंग कितनी क्लीन है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।